Hello, good afternoon all. Hello, good afternoon all. अगर आप सभी को मेरी आवाज़ सही आ रही है तो आपके स्क्रीन में ऊपर हैंड रेस का ऑप्शन आता है। हैंड बना हुआ आता है, उस पर क्लिक कर दें ताकि मैं समझ जाऊँ कि आपकी आवाज़ क्लियर आ रही है। तो ट्विंकल और हर्ष का रिस्पॉन्स आया अभी तक, जिनको वॉइस अच्छी आ रही है। अमृत सर, के बाद थोड़ा सा कनेक्ट करना देता हूँ स्टूडेंट्स को, फिर स्टार्ट करते हैं। आप सबको पता ही होगा टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आज जो आपका है, आपका ऑनलाइन क्लास, ऑनलाइन आपका जो है HTML वर्कशॉप, ठीक है, जो कि आपकी ये जो आपका ऑनलाइन वर्कशॉप है HTML का, जो कि 3 दिन होगा, ठीक है। इसके बाद आपका DBMS होगा जो 2 दिन होगा। ये टोटल 5 क्लासेस मेरे साथ होने वाली है, ठीक है। तो आज चलो स्टार्ट करते हैं, टाइम हो चुका है तो HTML स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे अ, ये पूछना चाहूंगा कि अभी तक सबने इंटरनेट यूज किया है, वेबसाइट यूज करी है, तो हैंडल्स का ऑप्शन आता है, उस पर क्लिक करें। ठीक है, तो देखिए अब जैसे कि आपने अपने रियल वर्ल्ड में जो भी आपने फोन में आपने वेबसाइट चलाई है, तो कभी कभी आपके माइंड में आया होगा कि ये बनी कैसे, ठीक है, ये बनाई कैसे जाती है वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें आई होंगी आपके दिमाग में, ठीक है। तो उसी का एक पार्ट निकाल कर हमने लेके आए हैं, जो है आपका HTML, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन टू HTML। अब HTML है क्या? HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। इसका यूज करके आप वेब पेज क्रिएट करते हैं, वेब पेज डिजाइन करते हैं, ठीक है। अब फर्स्ट पॉइंट है, विद HTML यू कैन क्रिएट योर ओन वेबसाइट। तो बाय यूजिंग HTML, HTML का यूज करके आप क्या कर सकते हैं, आप एक वेबसाइट बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है। फुल्ली बिल्ड नहीं होगी, लिटिल बिट बिल्ड होगी। तो सेकंड ऑप्शन है HTML स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जैसे कि मैंने आपको ये बता ही दिया है। फिर थर्ड जो पॉइंट है, बोला जा रहा है HTML इज अ नॉट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट इज अ मार्कअप लैंग्वेज। जो HTML है आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कंसेप्ट होता है जहाँ पर आपका प्लस माइनस, ठीक है, और डेटाबेस से डेटा लेके आना, डेटा रिट्रीव करना, लॉग इन लॉग आउट, लाइक कमेंट फॉलो, जहाँ पर ये सब कमेंट आ जाती, ये सब चीजें आती हैं, तो सारा का सारा आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का पार्ट आ जाता है। लेकिन जहाँ पर आपको सिर्फ यूजर इंटरफेस दिखता है, ठीक है, वो आपको क्या होता है, आपका HTML का पार्ट होता है, वो हाइपर टेक्स्ट लैंग्वेज का पार्ट होता है, ठीक है।
अब जैसे कि इसका फोर्थ पॉइंट है, इसमें बोला गया है कि अ मार्कअप लैंग्वेज इज अ सेट ऑफ मार्कअप टैग्स। तो एचटीएमएल के अंदर जब भी आप कोडिंग करते हैं तो वहां पर आपको टैग्स अवेलेबल कराए गए हैं, जिसके यूज करके आप क्या कर सकते हैं, एक डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं। फिर जो लिखा हुआ है, जो आपका पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है, वो है आपका HTML uses markup tags to describe the web page। जो आपका ब्राउजर होता है वो टैग्स के अकॉर्डिंग ही आपकी चीजों को ब्राउजर पर रेंडर करवाता है। ठीक है, आगे चल के दिखाऊंगा कौन कौन से टैग्स हम यूज करने हैं। तो अगला जो पॉइंट आता है, बोला जाता है HTML इज अ नॉट केस सेंसिटिव लैंग्वेज। केस सेंसिटिव का मतलब होता है कि जैसे कि जिस फॉर्म में आप लैंग्वेज डेवलप करते हो उसका जो रीड और राइट का जो वे होता है वो सेम होना चाहिए। ये होता है केस सेंसिटिव। अगर उसके अंदर HTML का H बड़ा है, बाकी सारे TML छोटे हैं, तो आपको HTML ऐसे लिखना पड़ेगा। लेकिन इस HTML को नोट केस सेंसिटिव बनाया गया है, यानी इसके अंदर आप कैप्स में लिखें चाहे स्मॉल लोअर में लिखें, यह आपका वर्क करता है। ठीक है, अगला पॉइंट है HTML डॉक्यूमेंट कंटेन HTML टेक्स्ट एंड प्लेन टेक्स्ट। जो आपका HTML डॉक्यूमेंट होता है वो टेक्स्ट को, प्लेन टेक्स्ट को ही क्या करता है, कंटेन्स करता है। वेयर वी कैन यूज, तो आप होम के अंदर भी कर सकते हैं इसका यूज, ऑफिस में भी कर सकते हैं इसका यूज, और अपने बिजनेस के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, आप जैसे कि आपको कोई वेबसाइट बिल्ड करनी है तो आपको एक कोई प्राइवेट स्पेस या पर्टिकुलर एक रेंट पे लेने की जरूरत, कोई रूम वगैरह कुछ लेने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर में बैठ के भी डिजाइनिंग कर सकते हो, वेबसाइट बिल्ड कर सकते हो। इवन आपकी कहीं जॉब लग गई है तो जॉब के साथ साथ आप क्या कर सकते हो, जॉब के साथ साथ आपकी डिजाइनिंग में लग गई तो आप ऑफिस में बैठ के आप काम कर सकते हो। इन केस ऑफ आपका अपना खुद का ही बिजनेस है, अब बिजनेस जो है वो थोड़ा सा डिजिटल हो चुका है, आपको पता हो तो सारा का सारा बिजनेस क्या है, ऑनलाइन ही है। तो आप क्या कर सकते हो, बिजनेस के केस में भी आप कर सकते हो, अपनी वेबसाइट को बिल्ड कर सकते हो। वाई वी नीड टू लर्न वेब डिजाइनिंग, क्यों जरूरत है? तो सेव मनी ऑन मार्केटिंग पहला पॉइंट है, ऑब्वियस है। एक बार आपका पोस्ट लगता है उसके बाद आपका ये पोस्ट नहीं लगता। ठीक है, आपने एक बार जैसे कि अब मार्केटिंग करनी है, पहले हम क्या करते थे, डोर टू डोर जाके मार्केटिंग करते थे। उसके अंदर क्या होता है, थोड़ी सी सेल्फ रिस्पेक्ट भी कम होती है, कोई कोई बंदा कैसे बिहेव कर रहा है कैसे नहीं कर रहा है। ठीक है, अब क्या है, यहाँ पर आपका कोई बिजनेस, आपने उसकी एक वेबसाइट क्रिएट कर दी। वेबसाइट क्रिएट करने के बाद अब आपका क्या काम है, सिर्फ उस वेबसाइट को मार्केटिंग करना, लाइक इंस्टाग्राम के थ्रू मार्केटिंग करना है या फेसबुक के थ्रू मार्केटिंग करना है या ऑल ओवर जो भी आपका आपका जो अपना अलग प्लेटफॉर्म है उसके थ्रू मार्केटिंग करना है। बस आप एक ही जगह पे बैठे हो, आपको मूवमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ रही। ठीक है, तो मार्केटिंग करने में भी क्या है, ये सेव है। फिर है कि लर्न अ मार्केटेबल स्किल्स, जैसे कि आप आपका खुद का बिजनेस है। ठीक है, अब आपकी लेट्स को एक छोटा सा ही एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ, मेरी एक स्टेशनरी शॉप है। ठीक है, अब लॉकडाउन चल रहा है, अब लॉकडाउन में तो घर से बाहर निकलने के लिए मना कर रखा है बिल्कुल ही। तो अब क्या है, अब किसी बंदे को 10 रजिस्टर चाहिए क्लासमेट के, तो या तो उसको मेरी शॉप तक आना पड़ेगा, या तो मेरी शॉप का नंबर लेके मुझे कॉल कर दे, मैं उसे घर भिजवा दूं। इन केस ऑफ मैंने उसका अपनी अपनी दुकान के प्रोडक्ट्स को मैंने अमेजोन पे डाल रखा है या मैंने फ्लिपकार्ट पे डाल रखा है। ठीक है, तो वहां से क्या होगा, वो आएगा, परचेज करेगा, अकाउंट में मेरे पास पैसा आ जाएगा, तो मेरे पास से उसके पास सामान चले जाएगा। ठीक है, मुझे कुछ नहीं करना, उसने वहां से रिक्वेस्ट करी, मैं यहाँ से रिस्पॉन्स कर दूंगा। बीच में जो भी काम कर रहा है वो अपना कौन कर रहा है, हमारा अमेजोन वाला कर रहा है, और कौन का कर रहा है, हमारा फ्लिपकार्ट वाला कर रहा है। ठीक है, तो ये आज पे क्या होता है, ये पॉइंट्स है, सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में क्या है, एंजॉय योर क्रिएटिव साइड। ठीक है,
लेट्स सपोज आपको ब्लॉग्स लिखने का बहुत मन करता है, आपके अंदर बहुत अच्छे अच्छे थॉट्स हैं जो आप चाहते हैं कि लोग देखें, उसको पसंद करें, तो आप अपने क्रिएटिविटी के लिए भी क्या कर सकते हो, वेबसाइट को डेवलप कर सकते हो। ठीक है, अब किस टाइप की आप वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो, HTML के थ्रू। ठीक है, तो आप ब्लॉग बना सकते हो, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी कि अगर आप क्रिएटिव हो, आपके पास जैसे कि आप डिजाइनर हो, आप फोटोशॉप पे बहुत अच्छा डिजाइन कर लेते हो और आपके वो डिजाइन आपके लैपटॉप के अंदर ही तो पड़े हुए हैं, है ना। इन केस हो आपने उसका ब्लॉग बना लिया, ब्लॉग बनाने के बाद अब क्या होगा, कम से कम डेली के 20 30 या 100 या 2000 बंदे देख सकते हैं अगर आपका अच्छा ब्लॉग है तो। ठीक है, अब उस ब्लॉग के ऊपर लोग आ रहे हैं तो आप उसको लाइक कर रहे हैं, उसको शेयर कर रहे हैं, तो आपको क्या होगा, आपकी क्रिएटिवनेस बढ़ेगी। ठीक है, तो इससे क्या होता है, आप ब्लॉग्स लिखते हैं, आपने देखा होगा कितनी कितनी वेबसाइट्स हैं, जैसे कि आप कोटेशन निकालते हो कि हैप्पी न्यू ईयर कोटेशन, हैप्पी दिवाली कोटेशन, तो क्या होता है, वेबसाइट्स होती है उसमें क्या कोटेशन डाल के रखते हैं, और कुछ नहीं होता है ना। इस सारा का सारा काम क्या होता है, आपका वेबसाइट डिजाइनिंग और HTML के थ्रू होता है। ठीक है, तो जैसे कि हमारा HTML तो पता ही है, HTML वेबसाइट, एक होता है वर्डप्रेस वेबसाइट। वर्डप्रेस एक वेबसाइट है जहाँ पर आप जाकर विदाउट आपको नॉलेज भी ना हो ना प्रोग्रामिंग की, तब भी आप एक बढ़िया सिक्योर वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो। ये एक ऐसा टूल है, बेसिकली पेड टूल है, आपको यहाँ पर पे करना पड़ता है जो भी सर्विस आप लेते हैं, उसके बाद ये आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं वेबसाइट बनाने के लिए। ठीक है, तो एक ये बहुत बढ़िया टूल है, मार्केट में ऐसे बहुत टूल्स आए हुए हैं, वर्डप्रेस के बाद विक्स है, आप जैसे यूट्यूब चलाते हो वहाँ पर ऐड आती है विक्स.com, वहां पर क्या है, आपको सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करके ही आप अपनी वेबसाइट को बिल्ड कर सकते हो, लेकिन ड्रैग एंड ड्रॉप करने में थोड़ी प्रॉब्लम है। अगर आपको HTML या प्रोग्रामिंग थोड़ी सी भी नॉलेज नहीं है तो उसमें आप क्या करोगे, आपको थर्ड पर्सन की या थर्ड पार्टी की हेल्प लेनी पड़ेगी। इन केस ऑफ जो आपने थीम सेलेक्ट करी है वो लेफ्ट साइड में आ रही है हमारे स्क्रीन के, लेकिन आप चाहते हो उसको राइट साइड करना। अब आप वो क्या है, अब आपको HTML कोड पता ही नहीं है, वो सामने आपको HTML कोड दे देगा, तो उस केस में क्या होता है, आपको HTML हेल्प करता है कि हाँ यहाँ पर ऐसे करने से ये चीज यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, अभी तक जो मैंने आपको बताया वो क्लियर है सभी को, तो हैंड रेस कर दें, आपको हैंड रेस का ऑप्शन आता है ऊपर। अगर समझ में आ गया है तो हैंड रेस कर दें, नहीं तो फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। अब इसलिए कुछ बच्चों का आया है, देखिए हमारे पास जो सॉफ्टवेयर है इसके अंदर हमें पता चल जाता है कि कौन सा बच्चा अटेंटिव है, कौन सा बच्चा नहीं अटेंटिव है। तो मैं आगे बता भी सकता हूँ कि कौन सा बच्चा अटेंटिव है और नहीं है। जैसे कि सिमरन गुप्ता है, इनका भी अटेंटिव नॉन अटेंटिव दिखा रहा है। ठीक है, सृष्टि सिंह है। ठीक है, और यहाँ पर है आपका हिमांशु कोहली है। ठीक है, और ईशा जो है इस इनका नेटवर्क इशू है। तो मैं यहाँ पर बता सकता हूँ कि जैसे अनु झा है, इनका इंटरनेट इशू है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर बता भी सकता हूँ कि कौन सा बच्चा अटेंटिव है, कौन सा बच्चा नॉट अटेंटिव। ठीक है, तो ये सर ध्यान रखना। ठीक है, अगर समझ में नहीं आ रहा तो आगे क्वेश्चन मार्क का बटन आता है, उस पर क्लिक करके आप क्वेश्चन मार्क पे लिख सकते हैं। ठीक है, ये दोबारा रिपीट करने के लिए। ठीक है, अच्छा, सबने फेसबुक चलाया है, एक बार हैंड रेज करें, फेसबुक चलाया है तो आपने। तो सबने फेसबुक चलाया है तो हैंड रेज करें। ठीक है, देखो आपने फेसबुक चलाया है तो आपको ने कभी ये सोचा कि आपने
अपने फोन के अंदर अकाउंट बनाया है, ठीक है, लेकिन वो दूसरे के फोन में भी ओपन हो जाता है ना। अगर आप उसको कंप्यूटर में भी ऑन करते हो, थर्ड कंप्यूटर में वहां भी ऑन हो जाता है। वो कैसे होता है? कभी आपने इस चीज को सोचा? जैसे कि अभी आपके फोन में कोई सॉन्ग है, ठीक है, या आपका कोई आपकी कोई फोटो है ना, वो आपके फोन में ही है, किसी और के फोन में नहीं खुल सकती, ठीक है, जब तक आप उसको गूगल ड्राइव वगैरह पे ना डालें। लेकिन आप जब अकाउंट क्रिएट करते हैं अपने फोन के अंदर, लेकिन वो अकाउंट आपके फेसबुक के कहीं भी खुल सकता है। वो कैसे खुलता है? कभी सोचा आपने कैसे ओपन होता है? ये कैसे, तो बता सकता है कि कैसे? अगर कोई बता सकता है तो हैंड रेस करो, मैं उसको अनम्यूट कर दूंगा यहाँ से, फिर वो बोल सकता है। तो देखिए यहाँ पर जो बात है, मैं आपको बताता हूँ कि फेसबुक एक्चुअल में वर्क कैसे करता है, ठीक है। तो मेरे को यहाँ पे MS पेंट खोलना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे कि अभी तक जो आपने देखा है वो ये चीज देखी है, अभी तक जो आपने देखा है वो आपने देखा है, ठीक है। यहाँ पर आपने देखा होगा जैसे फेसबुक का यूजर नेम, ठीक है, और यूजर नेम मांगता है, फिर जो आपने पासवर्ड देखा होगा, फिर एक यहाँ पर आता है, बटन आता है, ठीक है, लॉगिन। अब इसके बाद लॉगिन करते हैं, लॉगिन हो जाता है ना, लॉगिन करते हैं, लॉगिन हो जाता है, फिर लॉगिन करते हैं तो लॉगिन हो जाता है। कैसे होता है? सबसे पहली बात तो आपको पहले बता दूं कि जो आपकी वेबसाइट होती है वो क्लाउड पे होती है, ठीक है। जो एक होता है लोकल लोकल होस्ट और एक होता है ग्लोबल होस्ट, ठीक है। तो लोकल होस्ट होता है हमारा सिस्टम, जैसे कि मेरा ये लैपटॉप है, मैं अपने लैपटॉप पे जो कोडिंग कर रहा हूँ वो मेरे सिंफोसिटी सिस्टम के अंदर सेव है, तो ये मेरा क्या होता है, लोकल होस्ट, ठीक है। यानी कोई अदर पर्सन नहीं देख सकता, वो सिर्फ इसी को देखेगा। एक होता है ग्लोबली होस्ट, ठीक है। ग्लोबली होस्ट मतलब कि वो ग्लोबली है, उसको कोई भी देख सकता है। तो आपको जो फेसबुक है ना, वो ग्लोबल सर्वर पर अवेलेबल है, ठीक है। बाय यूजिंग आप ऐप तो गूगल के थ्रू आप उस सर्वर को एक्सेस करते हैं, ठीक है। उसमें जो मेन है आपका इंटरनेट है, इंटरनेट के थ्रू आप उस सर्विस को एक्सेस करते हैं, ठीक है। तो वो सारा का सारा कहाँ पड़ा है, आपके क्लाउड पे पड़ा हुआ है, ठीक है। तो सारा का सारा कहाँ है, आपके क्लाउड पे है। तो अब देखो, अब बात आती है कि आप यूजर नेम एंड पासवर्ड जब आप दबाते हैं तो लॉगिन पे क्लिक करते हैं, लॉगिन कैसे हो जाता है? अगर पासवर्ड गलत है तो वो रॉन्ग यूजर नेम एंड पासवर्ड कैसे बताते हैं? तो इसके बाद दो प्रोसेस होता है। यहाँ पर क्लाउड नहीं है, मैं यहाँ पे बात करा रहा हूँ, अभी जो मैंने काम कर रहा हूँ वो मैंने जो बताया आपको वो है आपका लोकल होस्ट, ठीक है। जब आपको वेबसाइट जब बिल्ड होती है तो वो आपके क्लाउड पे आ जाती है, ठीक है। जिसका भी अभी एक चैट आया था मेरे पास, अमृत सैनी का,
ठीक है। तो देखो अब यहाँ पर क्या है, डेटाबेस के साथ साथ हमारे पास 3 प्रोसेसिंग और होती है। अब आपने डेटाबेस का नाम तो सुना होगा, डेटाबेस उसको हम डीबी बोलते हैं। डेटाबेस, डेटाबेस क्या होता है, जिसके अंदर आपका रिकॉर्ड स्टोर होता है। ठीक है, यानी जो आप अकाउंट जब आप क्रिएट करते हैं फेसबुक पे, तो जो आपकी सारी इंफॉर्मेशन होती है वो आपके कहाँ पर आती है, वो डेटाबेस के अंदर स्टोर हो जाती है। अब जब आप यूजर नेम एंड पासवर्ड को दबाते हैं तो क्या होता है, एक रिक्वेस्ट की फॉर्म में इस सर्वर के पास जाता है। जैसे ही आप ब्राउजर से यूजर नेम पासवर्ड दबाते हैं तो एज अ रिक्वेस्ट होती है सर्वर पर। सर्वर क्या होता है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ बैठा होता है, जैसे कि पाइथन हो गया या तो जावा हो गया। अब ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या करती है, इस रिक्वेस्ट में से आपका यूजर नेम पासवर्ड को एज अ वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है, ये आपको जो इसने पासवर्ड और यूजर ने एक्सेप्ट किया है, ये आपको डेटाबेस के पास भेजते हैं चेक करने के लिए। ठीक है, अब वो यूजर नेम पासवर्ड अगर डेटाबेस के अंदर एग्जिस्ट करता है तो क्या होता है, आपको डेटाबेस रिस्पॉन्स बैक करता है। ठीक है, रिस्पॉन्स बैक करता है वो किस फॉर्म में, ट्रू या तो फॉल्स की फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, अगर यूजर नेम पासवर्ड अवेलेबल होता है तो डेटाबेस रिटर्न क्या करता है रिस्पॉन्स में, वो करता है रिस्पॉन्स में ट्रू, यस दिस रिकॉर्ड हैज अवेलेबल। ठीक है, तो अब जैसे ही यहाँ इसको पता चल गया पाइथन को कि हाँ अवेलेबल है, पाइथन के पास या जावा के पास आ गया कि ट्रू, तो आपका, आपने देखा होगा आपको एक नया पेज मिलता है। ठीक है, ठीक है, वो क्या होता है आपका टाइमलाइन पेज होता है। टाइमलाइन पेज होता है ना, जहाँ पर आपको चैट्स, नई नई फीड्स और ग्रुप्स शो होते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है, आपको सेंड रिडायरेक्ट कर देता है दूसरे पेज पर। तो आपका ये पुराना यूजर नेम पासवर्ड हटके नया पेज आ जाता है एज अ रिस्पॉन्स की फॉर्म। ठीक, इन केस ऑफ अगर यूजर नेम पासवर्ड अवेलेबल नहीं है या तो पासवर्ड गलत है, पासवर्ड अवेलेबल नहीं है, यूजर नेम अवेलेबल है, तो यहाँ से जो आपके पास रिस्पॉन्स आएगा वो क्या आएगा, फॉल्स में आएगा। ठीक है, तो फॉल्स आते ही क्या करता है, ये आपको वापसी आपको एज अ एक एरर मैसेज के साथ रिस्पॉन्स बैक करता है, इनवैलिड यूजर नेम एंड पासवर्ड। ठीक है, सबको समझ में आ गया? तो हैंड रेस करें ये कंसेप्ट कि हाउ फेसबुक वर्क्स। जैसे सारी वेबसाइट्स जो होती हैं वो ऐसे वर्क करती हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा कि वेबसाइट के टाइप्स क्या क्या होते हैं। ये तो पहले कंसीडर ये था कि आप जो अधिकतर बच्चों को मैंने देखा है उनको पता नहीं होता कि कैसे वर्क होता है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूँ टाइप्स ऑफ वेबसाइट। टाइप्स ऑफ वेबसाइट, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वेबसाइट। दो टाइप की ही वेबसाइट होती है। स्टैटिक होती है और एक डायनामिक होती है। तो स्टैटिक और डायनामिक, सेकंड होती है आपकी डायनामिक। जो स्टार्टिंग वेबसाइट होती है फिक्स्ड होती है। ठीक है, फिक्स्ड इन सेंस नॉट चेंजेबल, और यूजर इंटरेक्शन
कम होता है। अब ये कौन सी वेबसाइट होती है, जैसे कि आपकी न्यूज की वेबसाइट हो गई, ठीक है, अगर आपने सरकारी रिजल्ट चलाया हो या ऐसी कोई इंफॉर्मेशन वेबसाइट चलाई हो जहां पर क्या होता है, जैसे विकीपीडिया चलाया आपने, ठीक है, विकीपीडिया चलाया, अब वहां पर क्या करते हैं, आप सिर्फ और सिर्फ वहां पर पढ़ सकते हो, अदर एक्टिविटी नहीं कर सकते, है ना, सिर्फ उसी को आप पढ़ते हो और चले जाते हो, तो वहां पर क्या इंटरेक्शन कितना ज्यादा नहीं है, कम है। डायनामिक वेबसाइट नॉट फिक्स्ड, यूजर इंटरेक्शन ज्यादा होता है, ठीक है। एग्जाम्पल में आपका फेसबुक हो गया, जीमेल हो गया, सीबीएसई की वेबसाइट हो गई, ठीक है, ये सारी की सारी क्या है, आपकी जीमेल की है, वो जीमेल कह रहा हूँ, डायनेमिक वेबसाइट का पार्ट है, जहां पर आपका लॉगिन लॉग आउट आ जाए, ठीक है, जहां पर आपका डेटा रिट्रीव हो रहा हो, जहां पर आप खुद से कुछ कर पा रहे हो, वो आपका क्या होता है, आपका डायनेमिक वेबसाइट का पार्ट होता है। तो जो मैंने अभी आपको बताया फेसबुक का एग्जांपल, ये डायनेमिक वेबसाइट का पार्ट है, ठीक है। तो अब इसके अंदर बताता हूँ कि कौन सी चीजें क्या काम कर रही हैं। तो देखो, जैसे कि ये मेरा ब्राउजर है, ठीक है, ये मेरा क्या है, ये मेरा क्या है, ब्राउजर है, ये मेरा ब्राउजर है, ठीक है। अब इस ब्राउजर को बोलते हैं क्लाइंट साइड, ठीक है, क्लाइंट साइड। इतना जो पोर्शन है इसको बोलते हैं बैकएंड, ठीक है। तो इतना जो पोर्शन है इसको बोलते हैं हम फ्रंट एंड, ठीक है। तो अब जैसे कि आपका ब्राउजर पे ये जो चीजें आपको दिखती हैं इसको बोलते हैं यूआई, यूजर इंटरफेस, ठीक है, यूजर इंटरफेस कहते हैं। अब जो ये यूजर इंटरफेस है, ये विद द हेल्प ऑफ HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, jQuery, ठीक है, और अदर जितने भी होते हैं टूल्स, उनका यूज करके क्रिएट किया जाता है, ठीक है, जो कि क्या है, क्लाइंट साइड पर वर्क करते हैं। क्लाइंट साइड जो होता है हमारा ब्राउजर होता है। अब आप अमेजोन की जो वेबसाइट चलाते हो, ठीक है, वहां से जो भी आप परचेस करते हो, तो अमेजोन की वेबसाइट के लिए क्या हो, आप क्लाइंट, ठीक है, वो क्या है, आपका ब्राउजर क्या है, क्लाइंट होता है। तो आपका ब्राउजर क्या है, क्लाइंट, ये क्या होगा आपका क्लाइंट साइड। जो आपका HTML का जो कोड, जो भी आप HTML में आप करते हैं, वो आपका ऐसा क्लाइंट साइड पर वर्क करता है, ना कि सर्वर साइड पर वर्क करता है। लेकिन आपके जितना भी डेटाबेस और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सारी सारी आपकी सर्वर साइड्स पर होती हैं, ठीक है, जाकि क्योंकि ये क्या होता है, हमारा हेवी होता है, और जो हमारा HTML होता है लाइट वेट होता है, ठीक है। तो ये सब आपको समझ में आया, टाइप्स ऑफ वेबसाइट, और जितना भी एक तक मैंने समझाया, तो हैंडल्स करें एक बार। ठीक है, अब बात आ गई यहाँ पर HTML एलिमेंट टैग, ठीक है। तो जैसे कि लिखा हुआ है कि टैग इज ऑलवेज इनक्लोज इन एंगल ब्रैकेट्स। तो जो आपका ब्रैकेट है, इसके विद इन, इसके अंदर ही आप क्या कर सकते हैं, टैग को आप लिख सकते हैं, लाइक HTML। अगर आपको HTML कोड स्टार्ट करना होता है तो आप क्या करते हैं, HTML टैग को लिखते हैं, ठीक है। अब जो टैग होते हैं वो पेयर में आता है, ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग, इसको हम स्टार्टिंग टैग भी बोलते हैं और एंड टैग भी बोलते हैं। तो जैसे कि मैंने इस पे स्टार्ट ऐसे लिखा हुआ है HTML, तो ये आपका क्या हुआ,
स्टार्टिंग टैग हुआ और मैंने जहां पर इसको ऐसे एंड कर दिया फॉरवर्ड स्लैश लगा कर, ये आपको क्या हो गया, एंड हो गया। ठीक है, तो ये क्या होता है, HTML एलिमेंट्स और टैग्स होते हैं। जैसे कि अगले पर चलते हैं, हाउ टू स्टार्ट, कैसे स्टार्ट करते हैं। तो HTML को कोड को लिखने के लिए, बनाने के लिए आपको टेक्स्ट एडिटर्स की जरूरत होती है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक कोई भी टेक्स्ट एडिटर ले लेना है। वो सारे हैं, नोटपैड है, नोटपैड प्लस प्लस है, सबलाइन है। ठीक है, और फिर इसका पर्टिकुलर एक सॉफ्टवेयर भी है, ड्रीम वीवर। ठीक है, आप इनका यूज कर सकते हैं। अभी मैं जो आपको कराऊंगा वो नोटपैड प्लस प्लस पे कराऊंगा। ठीक है, क्योंकि नोटपैड प्लस प्लस एक सॉफ्टवेयर है, लाइट वेट सॉफ्टवेयर है। उसका बेनिफिट यह है कि जैसे कि आपके जो विंडो के अंदर नॉर्मल नोटपैड होता है, उसके अंदर आप अंडू एक बार कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको थोड़ा सा 2-3 स्टेप अंडू करना है, तो आप 2-3 स्टेप अंडू नहीं कर सकते, वहां पे एक ही स्टेप अंडू होता है जो आपका ब्राउजर जो नॉर्मल नोटपैड होता है। ठीक है, और वो उतना रिलायबल नहीं होता, एक ही फोन चलता है। लेकिन जो आपका नोटपैड प्लस प्लस है, थोड़ा ग्राफिकल है, अच्छा है, और इस पे एन नंबर ऑफ टाइम तक आप अंडू कर सकते हो और रीडू भी कर सकते हो। तो सेकंड थिंग इज कि लेट्स सपोज जैसे कि आपने कोई टैग भूल गए। ठीक है, तो ये आप उसका थोड़ा सा भी कुछ एक दो वर्ड आपको याद है, तो उससे रिलेटेड ये आपको टैग्स लाकर दे देता है सामने, जिसको हम हिंट बोलते हैं। ठीक है, हिंट के रूप में आपको ये लाकर दे देगा, और आप क्या कर सकते हैं, उसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब उसको आप कोड करने के बाद हर फाइल की एक एक्सटेंशन होती है। ठीक है, अगर आपने देखा हो नोटपैड है, या जो आप ऑडियो सॉन्ग सुनते हैं उसकी .mp3 एक्सटेंशन होती है। ठीक है, अगर आपने देखा हो, आप कोई वीडियोस देखते हैं तो उसकी मल्टीपल एक्सटेंशन होती है, जैसे कि .mp4, .mkv, .flb। ठीक है, तो ये सारी की सारी क्या एक्सटेंशन है, तो ऐसे ही HTML की एक्सटेंशन होती है .html एंड .htm। ठीक है, इन दोनों में से आप कोई भी एक्सटेंशन को आप यूज करते हैं, तो क्या होता है, आपकी एक HTML की फाइल क्रिएट हो जाती है। ठीक है, अब आपको उस HTML को फाइल जैसी आप क्रिएट हो जाएगी, तो वो एक वेब पेज काउंट होता है ब्राउजर के लिए। ठीक है, जिसको आप अपने ब्राउजर में ही रन कर सकते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल पहले यहाँ पर आने से पहले हम आपको वहां दिखाते हैं। जैसे कि मेरे पास ये नोटपैड प्लस प्लस है। ठीक है, थोड़ा सा ग्राफिकल होता है। अब आपको HTML स्टार्ट करना है, तो HTML स्टार्ट करने के लिए आपको क्या लिखना है, सिर्फ HTML लिखना है, और ऐसे करके आपको HTML बंद कर देना है। ठीक है, अभी ये एक ही फ़ॉन्ट पे दिखा रहा है, क्योंकि ये भी सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट फाइल बता रहा है इसको। तो आप क्या करें, इसको पहले सेव कर लें एक लोकेशन पे। जैसे कि मैंने इसको डेस्कटॉप पर ही सेव कर लेता हूँ, और एक फोल्डर भी बना लेता हूँ। ठीक है, जैसे कि मैं HTML डेमो नाम का फोल्डर बना लिया। ठीक है, तो ऑलरेडी अवेलेबल है, इसलिए मैंने न्यू फोल्डर 2 बना दिया। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया ऑनलाइन डेमो .html। ठीक है, ये मेरी फाइल सेव हो गई। अब चलते हैं फोल्डर पे, तो ये देखो मेरा न्यू फोल्डर 2 था, मैंने उसको ऑन किया। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे एक उसने पेज बना के दिया है ऑनलाइन डेमो का। अगर मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ तो अभी कुछ नहीं आ रहा। ठीक है, यानी आपका एक वेब पेज क्रिएट हो चुका है। ठीक है, तो ये हमने HTML का एक स्टेप कर लिया है कि HTML स्टार्ट कैसे करते हैं, और वो कैसे करते हैं, एंड कैसे करते हैं, उसकी फाइल को सेव कैसे करते हैं। अब यहाँ पर आते हैं टाइप्स ऑफ टैग्स। ठीक है, तो लिखा हुआ टाइप्स ऑफ टैग्स, तो देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैग्स,
कंटेनर एलिमेंट्स यानी जो हमारा HTML है, और एक एम्प्टी एलिमेंट। यानी शॉर्ट फॉर्म में बोला जाए तो एक क्वेश्चन भी आता है कि क्या HTML के अंदर सब टैग, सारे टैग का एंड टैग होता है? एंड जैसे कि बताया कि जो टैग होता है उसके एंड टैग बनाया हुआ होता है, लेकिन जरूरी नहीं है। कुछ टैग ऐसे भी हैं जिनका एंड टैग नहीं होता, जैसे कि हमारा BR टैग हो गया, HR टैग हो गया। ठीक है, BR टैग स्टैंड्स फॉर ब्रेक, HR स्टैंड्स फॉर हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, तो ये सारे के सारे टैग्स होते हैं जिनका एंड टैग नहीं होता। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि HTML में सारे टैग के एंड टैग होते हैं या नहीं होते हैं? तो आप बोलेंगे कि जब नहीं, सबके नहीं होते। कुछ टैग एम्प्टी टैग भी होते हैं जिनका एंड टैग नहीं होता है। तो अब जैसे कि आपने क्या करा, HTML लिख लिया। अब HTML के अंदर दो पार्ट होते हैं, हेड, ठीक है, एक हेड पार्ट होता है और एक क्या पार्ट होता है, बॉडी पार्ट होता है। बॉडी हेड में आता है आपका इंफॉर्मेशन अबाउट दी वेबसाइट या तो वेब पेज। हेड में आता है आपका हमेशा इंफॉर्मेशन वेबसाइट का। ठीक है, अगर आपको एक्सटर्नल लिंक्स को कनेक्ट करना है तो भी आप हेड में करते हैं, स्टाइलिंग देनी तो भी आप हेड में करते हैं। ठीक है, और आपको टाइटल देना है तो भी हेड में करते हैं। अपनी वेबसाइट की डिस्क्रिप्शन देंगे तो किस में आता है, हेड टैग में आता है। ठीक है, बॉडी टैग में आता है आपका डिजाइन पार्ट। ठीक है, जो यूजर को दिखता है। हेड का कुछ इंफॉर्मेशन जो होती है वो यूजर को नहीं दिखती है, यूजर बोले तो क्लाइंट। ठीक है, लेकिन कुछ चीजें शो हो जाती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने कहा डिस्क्रिप्शन। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा सरकारी, अधिकतर बच्चे इस साइड से यूज टू है इसलिए मैंने इसका नाम लिखा है। ठीक है, अब देखो सरकारी रिजल्ट लिखा, इसके नीचे देखो डिस्क्रिप्शन आता है। ठीक है, ये डिस्क्रिप्शन क्या है, ये हेड के अंदर, ये हेड में अवेलेबल होता है। ठीक है, ये हेड टैग के अंदर अवेलेबल होता है, जिसके थ्रू ये आपको वेबसाइट पे जब सर्च करते हैं तो ताकि यूजर पढ़ पाए कि वहाँ इसके अंदर है क्या, तभी तो अंदर घुसते हैं वेबसाइट के। तो ये मतलब कहने का मतलब ये है कि डिस्क्रिप्शन शायद आप लोग नहीं पढ़ते होंगे, लेकिन अधिकतर जो बड़े बड़े लोग हैं वो पढ़ते हैं। पहले वेबसाइट को ओपन करने से पहले उसका डिस्क्रिप्शन पढ़ो, इस वेबसाइट के अंदर है क्या। कभी कभी क्या होता है, हम वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं और उसके अंदर कुछ होता ही नहीं है हमसे रिलेटेड, लेकिन वो उस वेबसाइट में क्या करते हैं, वो कर देते हैं, एक क्लिक करवा देते हैं। तो पहले आप क्या करें, डिस्क्रिप्शन पढ़ लें। ठीक है, जैसे कि मैंने इस वेबसाइट को ओपन किया। ठीक है, अगर आपको किसी भी वेबसाइट का सोर्स कोड देखना है, सोर्स कोड इन द सेंस ऑफ HTML पार्ट, तो आपको क्या करना है, सिर्फ उसे कंट्रोल यू करना है। ठीक है, कंट्रोल यू करोगे तो आपको उस वेबसाइट का सोर्स कोड दिख जाता है। ठीक है, यानी इस कोड को आप कॉपी करके अपने नोटपैड में पेस्ट करोगे तो हूबहू यही आपको डिजाइन मिलेगा। ठीक है, तो अब जैसे कि मैंने बताया था डिस्क्रिप्शंस होते हैं, तो देखो मेटा कीवर्ड यूज कर रहे हैं, कहाँ पर कर रहे हैं, वो हेड के अंदर कर रहे हैं। ठीक है, और हेड के अंदर क्या कर रखा है, यहाँ पर मेटा क्या कर रखा है, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन तो कंटेंट क्या है, सरकारी रिजल्ट, सरकारी रिजल्ट डॉट कॉम प्रोवाइड ऑल यू लेटेस्ट ऑफिशियल सरकारी रिजल्ट ऑनलाइन फॉर्म्स। तो इसने जो इन्होंने डिस्क्रिप्शन लिख रखा है वही चीज यहाँ प्रिंट हो रही है। देखिए वही चीज हमारी कहाँ प्रिंट हो रही है, यहाँ प्रिंट हो रही है। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा डिस्क्रिप्शन होते हैं हेड के अंदर। देखो ये सब कोडिंग, ये सब चीजें प्रिंट नहीं हो रही, लेकिन ये वर्क कर रही है। तो उसका कुछ चीज है तो यूजर को प्रिंट हो रहा है। अब जैसे कि ये देखो लिंक रिलेशन शॉर्टकट आइकन, HREF फेविकॉन आइकन। तो देखो ये आइकन कौन सा है, आप ऊपर टैब पे जाएंगे तो देखो ये एक आइकन आ रहा है ना, छोटा सा गोल सा, सरकारी रिजल्ट डॉट कॉम से पहले। तो ये क्या है, आपका फेविकॉन आइकन है। ठीक है, और जैसे कि अब आपके इसी टैग के अंदर सरकारी डॉट कॉम की कॉलम सरकारी रिजल्ट,
तो आपका क्या टाइटल होता है, ये टाइटल भी आपका यही होगा। देखो ये रहा, ये रहा। अगर इस पर टाइम मैं माउस होवर करता हूँ तो जो चीज यहाँ लिखी है वही चीज आपको यहाँ पर प्रिंट होकर दिख रही है, मतलब कि विजिबल हो रही है। तो कुछ चीजें हैं जो विजिबल होती हैं और कुछ चीजें हैं जो विजिबल नहीं होती हैं। अभी तक जितना मैंने समझाया सबको समझ में आया? तो हैंड रेज कर दीजिए। अब देखिए, जैसे कि अ, मैंने लिखा यहाँ पर FB, तो फेसबुक आ रहा है ना। अगर मैं यहाँ पर फेस लिखता हूँ तो फिर देखो फेसबुक ही आ रहा है सर्च में, है ना। ये कैसे आता है? तो बेसिकली क्या है, ये आपका कीवर्ड्स होते हैं, कीवर्ड्स होते हैं। जैसे कि अब आपकी वेबसाइट का नाम थोड़ा बड़ा है और लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो हम क्या करते हैं, उसको एब्रीविएट करके कीवर्ड बनाते हैं, ताकि यूजर अगर ये, मतलब कि ये कीवर्ड अगर यूजर लिख रहा है गूगल के उस पे सर्च इंजन पे, तो हमारी वेबसाइट ओपन हो। जैसे कि यहाँ पर आपको देख रहा होगा मेटा कीवर्ड्स, तो ये देखिए सरकार, इसने कई कुछ कीवर्ड डाल रखे हैं, सरकारी रिजल्ट, लेटेस्ट सरकारी रिजल्ट, सरकारी रिजल्ट, सरकारी रिजल्ट, सरकारी रिजल्ट, ठीक है। तो यानी इन जो भी 6-7 कीवर्ड इसमें लगा रखे हैं, ठीक है, अगर हम ये वर्ड लिखते हैं गूगल पर, तो इनकी वेबसाइट शो करने लग जाएगी गूगल के फ्रंट पेज पे। मे बी वो थर्ड या फोर्थ पे आ जाए, या वो मे बी फर्स्ट पे आ जाए, ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर रैंक। कि अगर जो वेबसाइट रैंक कर रही है मार्केट में उसके अकॉर्डिंग उसकी पोजीशन आती है, ठीक है। तो ये क्या होता है, हमारे कीवर्ड्स होते हैं जो आपकी वेबसाइट्स को हेल्प करते हैं रीच आउट कराने में यूजर के पास, क्योंकि यूजर को जल्दी इतनी स्पेलिंग आती है, जैसे कितने को फेसबुक की स्पेलिंग नहीं आती लिखनी, ठीक है, कितने स्पेस मैंने फेस लिखा, ठीक है, जैसे कि मैंने फेसबुक को ओपन किया, ये मेरा फेसबुक ओपन हो गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ भी क्या करते हैं, कंट्रोल यू करके देखते हैं, मे भी कुछ ना कुछ तो दिखाएगा ही दिखाएगा, क्योंकि फेसबुक थोड़ा सिक्योर है। कंट्रोल यू किया, ये देखो उसका कोड आ गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा सर्च करते हैं, कीवर्ड देखते हैं, फाइंड कर लेता हूँ मैं। इन्होंने हाइड कर रखा है। एक मिनट फिर बताऊंगा। ठीक है, अभी फाइंड करवा नहीं पा रहा ये, तो यहाँ पर एक कीवर्ड ऑप्शन आता है, डिस्क्रिप्शन तक तो ले गया, ठीक है, डिस्क्रिप्शन तक तो ले गया। यहाँ पर ना कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है, कीवर्ड्स होते हैं, उसके अंदर उन्होंने फेस और एफ भी लिखा हुआ है। कुछ दिनों पहले दिख रहा था, अब ये नहीं दिख रहा, क्योंकि उन्होंने अपने खुद के एपीआई क्रिएट कर चुके हैं, इसलिए शो नहीं करते, ठीक है। अभी तक आपको ये चीज समझ में आई, जो मैं डिस्क्रिप्शन बताया, हेडिंग हेड बताया और कीवर्ड्स बताए, तो एक बार हैंड रेज कर दीजिए अगर आपको समझ में आया हो तो। एक बार हैंड रेज कर दीजिए अगर आपको समझ में आया हो तो मैंने कीवर्ड्स बताए, उनका यूजर्स बताया कि कहाँ कहाँ पे वो यूजर्स होते हैं,
किस लिए कीवर्ड्स का यूज होता है, डिस्क्रिप्शन का यूज क्यों करते हैं, तो एक बार हैंड रेस कर दीजिए। ठीक है, अब जैसे कि टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स, तो बी टैग है हमारा बोल्ड के लिए, एम टैग है हमारा एम्फसाइज टेक्स्ट क्रिएट करने के लिए, आई टैग है इटैलिक करने के लिए, सब है सबस्क्रिप्ट करने के लिए, सुपर है सुपरस्क्रिप्ट करने के लिए, यू है अंडरलाइन करने के लिए, स्ट्राइक है टेक्स्ट को स्ट्राइक करने के लिए। ठीक है, चलिए हम इन सब का यूज करके देखते हैं कैसे यूज होता है। ठीक है, तो जैसे कि टाइटल टैग का मैंने यहाँ पर यूज किया, मैंने यहाँ पर लिख दिया ऑनलाइन क्लास, टाइटल में ऑनलाइन क्लास आ जाएगा। थोड़ा सा अब यहाँ पर क्या है, हमारा एक H1 टैग होता है, उसको हम बोलते हैं हेडिंग टैग। ठीक है, इसको बोलते हैं हम हेडिंग हेडिंग टैग बोलते हैं। ठीक है, जो कि क्या करता है, आपके ब्राउजर पे हेडिंग क्रिएट करता है, हेडिंग क्रिएट करता है। देखिए आपने ये लिख दिया, इसको फाइल को सेव करना कंपलसरी है। ठीक है, अब ये नहीं कि बार बार आप जाकर इसको ऑन करें। ठीक है, आप क्या करें, एक बार ऑन हो गया, जो भी आप चेंजेस करते हैं वहां पे सेव करने के बाद इसको आप रिफ्रेश करते रहे। ठीक है, जिसके थ्रू वो ऑटोमेटिक यहाँ पर आउटपुट आता रहेगा। तो जैसे कि अब जो मेरा हेडिंग टैग है, इसकी 6 कैटेगरी है। ठीक है, और हर एक कैटेगरी का अपना अलग अलग वो है फॉर्मेटिंग। सेव किया और अपने ब्राउजर पे गए और मैंने इसको रिफ्रेश कर दिया। तो देखिए ये हेडिंग जो है, इनकी अलग अलग आपका फॉर्मेट से, तो ये टोटल 6 होता है। ठीक है, अब यहाँ पर आता है पी टैग। पी टैग स्टैंड्स फॉर पैराग्राफ। अगर आपको पैराग्राफ राइट राइट करना है तो आप क्या करेंगे, पी टैग का यूज करते हैं। ठीक है, तो इतने सबको मैं हटा देता हूँ, सिर्फ और सिर्फ एक में नाम लिख लेते हैं हम, मोदी जी। अब हमने पी टैग लिया, अब हमें कुछ पैराग्राफ लिखना है। पैराग्राफ के लिए जैसे कि मैंने अब थोड़ा सा कॉपी पेस्ट कर लेते हैं पैराग्राफ। ठीक है, तो हमने पैराग्राफ कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर लिया और एडिट करके ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ वर्ड्स आ गए। ग्राफ चलते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं, तो मोदी जी भी आ गए और हमारे पास पैराग्राफ भी आ गया। ठीक है, तो अब जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर दिखाए सारे के सारे टैग्स, इसको हम यहाँ पर यूज करके देखते हैं। जैसे कि मैंने बी टैग बनाया। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पर बी लगाया और इसको यहाँ पर इतने को मैंने बी टैग के अंदर ले लिया, यानी नरेंद्र दामोदास मोदी, इनको मैंने बी टैग के उसमें अंदर ले लिया। ठीक है, तो इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो देखिए नरेंद्र दामोदास मोदी पे बी टैग अप्लाई हो चुका है। ठीक है, अगला आता है आपका एम्फसाइज टेक्स्ट। एम्फसाइज टेक्स्ट होता है, आप किसी हेडिंग की सब हेडिंग बनानी हो, जैसे कि इंडियन पॉलिटिशियन को हम ईएम टैग के अंदर डालते देखते हैं, ये थोड़ा इटैलिक बनेगा। ठीक है, जैसे कि ईएम ईएम टैग के अंदर हमने इसको डाल दिया, तो सेव किया और इसको हमने रिफ्रेश किया।
देखिए इंडियन पॉलिटिशियन, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि और अच्छे से दिखे। देखिए इंडियन पॉलिटिशियन एम्फसाइज हो गया है, ठीक है। अगला आता है आई टैग। आई टैग स्टैंड्स फॉर इटैलिक, ठीक है। तो इसको नहीं करते हम, इसको करते हैं 14 को करके देखते हैं आई टैग बना के। तो 14 को आई टैग बना के देखते हैं, ठीक है। रिफ्रेश किया, ये देखिए, ठीक है, ये भी टैलिक हो गया। अगला जो हमारा आता है सबस्क्रिप्ट, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक पैराग्राफ और लिया समझाने के लिए तौर पर, ठीक है। जैसे कि अब मैंने यहाँ पे लिखा सब और सब, यहाँ पे लिखा मैंने वन, ठीक है। इसको पी में ही, इसको H1 में लेते हैं ताकि अच्छे से दिखते हैं। तो देखिए सबस्क्रिप्ट जो होता है ना, एक पावर बनाने वाला काम करते हैं, H2O से कि आप केमिकल रिएक्शन करते हैं, तो उसके अंदर आप यूज कर सकते हैं इसका सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट। मैंने यहाँ पे कर दिया सुपर, ठीक है। तो ये आपका ऊपर सब, ये सबस्क्रिप्ट हो गया और ये आपका क्या हो गया, सुपरस्क्रिप्ट हो गया, ठीक है। तो ये आपके क्या होते हैं, टैग्स होते हैं। जैसे कि स्ट्राइक होता है, आपने देखा होगा अमेजोन वगैरह पे लिखा होता है एमआरपी एक्चुअल प्राइस और सेलिंग प्राइस। तो एक्चुअल प्राइस जैसे कि लिखते हैं हम 1200, ठीक है। एक्चुअल प्राइस जैसे 1200, उस पे एक ऐसे लाइन आ जाती है, ठीक है। और नीचे लिखा होता है एमआर, मतलब कि सेलिंग प्राइस। तो वो कैसा होता है आपका, वो स्ट्राइक के थ्रू होता है, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, स्ट्राइक लगा दिया, ठीक है, स्ट्राइक लगा दिया और इसको क्लोज कर दिया। तो देखिए, ये देखिए एक लाइन आ जाती है, इसको हम स्ट्रिप आउट कहते हैं एमएस वर्ड के अंदर, ठीक है। ये सब होगा, यू रह गया, यू होता है अंडरलाइन के लिए। जैसे कि हमने यहाँ पर यू लगा दिया और यू को हमने यहाँ पर बंद कर दिया, रिफ्रेश किया। तो देखिए यहाँ पर क्या आ गया, अंडरलाइन आ गया। तो ये हमारे टैग्स होते हैं, कि बेसिक टैग्स हैं, ठीक है। और जैसे जैसे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो और भी टैग्स हम करेंगे, ठीक है। सभी को समझ में आ गया तो हैंड रेस करिए, जो मैंने ये अभी टैग्स आपको दिखाए हैं। अगर सभी को समझ में आ गया है तो हैंड रेस कर दीजिए। ठीक है, अगला जो हमारा फोन टैग है, ठीक है। जैसे कि आप किसी पर्टिकुलर वर्ड को आपको चेंज करना है,
तो आप फोन टैग का यूज करके यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या करा, बोल्ड तो रहेगा रहेगा, साथ में मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, फोन टैग लगा दिया। ठीक है, किसको सिर्फ और सिर्फ मैंने एन को फोन टैग के अंदर ले लिया, और यहाँ पर मैंने कलर दिया उसको रेड। ठीक है, और साइज दे दिया मैंने यहाँ पर 7 का। ठीक है, ठीक है, देखो नरेंद्र रामदास मौर्य। तो ये आप फोन टैग के थ्रू पर्टिकुलर वर्ड या पर्टिकुलर सेंटेंस को आप दे सकते हैं, फॉर्मेट दे सकते हैं। ठीक है, तो आपका फोन टैग भी यहाँ पर कवर अप होता है। ठीक है, वीडियोस आपके पास आ जाती हैं ऐप के अंदर, तो आप वहां से देख सकते हैं। अब आपको बैकग्राउंड कलर चेंज ही करना है। ठीक है, जैसे कि बॉडी में जाओ और यहाँ लिख दो बीजी कलर। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि मैंने कर दिया इसको ग्रे। ठीक है, यहाँ पर मैंने रिफ्रेश किया तो ये आपका क्या हो गया, ग्रे हो गया कलर। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर गया और मैंने यहाँ पर टेक्स्ट किया और यहाँ पे मैंने वाइट, तो आपके जो टेक्स्ट है पूरी बॉडी पे, जितने भी जो बॉडी के अंदर भी टेक्स्ट लगा हुआ है उनका कलर क्या हो जाएगा, वो वाइट हो जाएगा। तो आप ऐसे बैकग्राउंड कलर और टेक्स्ट का कलर पूरे पेज पर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, टेक्स्ट अलाइनमेंट। ठीक है, अलाइनमेंट का कहने का मतलब यह है कि आप अपने टेक्स्ट को कैसे अलाइन करते हैं, लेफ्ट राइट, लेफ्ट सेंटर। तो जैसे कि डिफॉल्ट तो लेफ्ट ही होता है। अब जैसे कि मुझे ये मोदी जी इनको सेंटर में चाहिए, तो आप यहाँ पे क्या करें, अलाइन लिखिए और यहाँ पर मैंने लिख दिया सेंटर। तो जो हमारे मोदी जी हैं वो सेंटर में आ जाएंगे, राइट करेंगे तो राइट में चले जाएगा ये मोदी जी। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, अलाइनमेंट होता है। अब जैसे कि ये आया हाइपरलिंक। ठीक है, हाइपरलिंक आया। हाइपरलिंक टैग का यूज होता है किसी भी एक्सटर्नल रिसोर्स को अपने ब्राउजर से ऐड करवाना, लेकिन ऐड तब होगा जब आप उस पर क्लिक करेंगे। अगर आप चाहते हो अपने अपने ब्राउजर से दूसरे पेज को कॉल करना, तब भी क्या होता है, आप हाइपरलिंक्स का यूज करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा नेक्स्ट पेज आता है ना, सी मोर डिटेल्स आता है, वहाँ पे आप क्लिक करते हैं, या तो आपके सामने जितने भी आप लिंक्स देखते हैं, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, कैटेगरीज, वहाँ पे जिस पर भी आप क्लिक करते हैं तो क्या होता है, आपका एक नया पेज ओपन हो जाता है। तो ऐसे ही यहाँ पर HTML होता है, HTML के अंदर क्या कर सकते हो, नया पेज को आप ओपन कर सकते हो। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या करा, एक पेज और बना लिया। ठीक है, और इसका नाम दे देता हूँ मैं पेज 2.html। ठीक है, और हेड यहाँ पर मैंने बॉडी बना देता हूँ। और यहाँ पर मैं नॉर्मली क्या करता हूँ, एक H1 टैग बना के यहाँ पर नॉर्मली H1 टैग बना के मैं लिख देता हूँ यहाँ पर पेज, ताकि हमें पता चल जाए कि सेकंड पेज फॉल्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। अब मुझे उस पेज को कॉल करना है, तो मैंने यहाँ पे लिखा एंकर टैग, इसको बोलता है एंकर टैग। ठीक है, ये 2 पैरामीटर लेगा, href यानी सोर्स देना है, हाइपर रेफरेंस, तो मैंने यहाँ पर सोर्स दे दिया पेज 2.html। ठीक है, पेज का नाम, और टारगेट। ठीक है, टारगेट मैंने कह दिया कि उस पर मेरे जैसी उस पर क्लिक हो तो एक नया टैब खुले। मैंने लिख दिया यहाँ पर
नेक्स्ट पेज, ठीक है, एंड उस हाइपरलिंक का नाम क्या हो जाएगा, नेक्स्ट पेज। चलते हैं इसको रिफ्रेश करते हैं। देखो यहाँ पर मेरा हाइपरलिंक आ गया, नेक्स्ट पेज, मैंने नेक्स्ट पेज पे क्लिक किया, नया टैब खुला और कौन सा, पेज 2, मेरा सेकंड पेज कॉल हो गया। ठीक है, कहाँ से हमारा, और देखो उसका कलर क्या होगा, पर्पल हो गया, पहले ब्लू था। यानी अब ये पेज क्या होगा, हमारे हिस्ट्री के अंदर, ब्राउजर हिस्ट्री में सेव हो चुका है। सेव होने का मतलब कि हम इसके ऊपर विजिट कर चुके हैं। अगर ये हिस्ट्री में नहीं होता तो क्या होता है, इसका कलर ब्लू होता है। जैसे कि आपको सर्च करते हो यहाँ पर, जैसे कि अभी ये ब्लू है, ठीक है, जैसे इस पर क्लिक करूंगा, ठीक है, इसकी क्या हो जाएगा, हिस्ट्री क्रिएट हो जाएगी मेरे ब्राउजर के अंदर, इस लिंक की हिस्ट्री क्रिएट हो जाएगी। अब मैं बैक हो जाता हूँ, ठीक है, जब नेक्स्ट टाइम आऊंगा तो कलर पर्पल हो रखा है, ठीक है, तो यानी दैट मीन्स मैं यहाँ पर विजिट कर चुका हूँ, विजिटेड हूँ, इस लिंक पे मैं विजिटेड हूँ, तो इसकी हिस्ट्री हमारे पास अवेलेबल है। तो ये हमारा क्या होता है, एंकर टैग होता है। आप इसका यूज करके आप मल्टीपल पेजेस को कनेक्ट कर सकते हैं। इवन आप जैसे कि आप चाहते हैं कि ये पेज खुले, तो आप यहाँ से ये लिंक कॉपी करें और ये HREF के अंदर आप पेस्ट करते हैं यहाँ पर, दैट्स इट। आप जैसे नेक्स्ट पेज पे क्लिक करेंगे तो आपका ये वाला पेज ओपन होने लग जाएगा। ठीक है, तो सभी को समझ में आ गया आज का, जितने भी आज आपको कराया मैंने अभी तक जो कराया, सभी को समझ में आया तो हैंड रेज कर दीजिए। ठीक है, और इसी के साथ आज की क्लास हम एंड करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम कैसे वीडियोस को ओपन करते हैं, कैसे ऑडियो लगाते हैं वेब पेज पे, कैसे इमेजेस लगाते हैं, ये सारे काम करेंगे कल। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।